डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो कल आपका ये साइंस का जो है वो पेपर है। तो हम लोगों ने जैसे पिछले तीनों पेपरों में इंग्लिश, उर्दू और मैथ में आपकी हेल्प की है, एआई से पेपर जनरेट करवा के दिया आपको और उसमें से बहुत ज़्यादा कुछ आया है। सारे बच्चों ने यही कहा है कि बहुत कुछ आ रहा है और वो पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर वाले दिन से ही कि सर साइंस का बना दें, सर साइंस का बना दें। तो इसीलिए अब ये साइंस की बारी है, साइंस का ही बना दिया। तो ये ले अब मैं शुरू करवाता हूँ। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों को वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट सिलेबस में जो नहीं है उनको निकाल दिया वैसे ही। तो 40 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, तो इसको ध्यान से समझें ज़रा। इकोसिस्टम में जानवर किस अमल के ज़रिए ऑक्सीजन, जो बच्चा इसको कर लेगा वो जो पेपर आएगा उसमें भी तकरीबन इसी से रिलेटेड ही आने हैं, तो वो उम्मीद है हो जाएंगे सारों के। इकोसिस्टम में जानवर किस अमल के ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल में अहम किरदार अदा करते हैं। बाय विच प्रोसेस डू एनिमल्स प्ले अ रोल इन द ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल्स इन एन इकोसिस्टम। तो इस अमल को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन, सी वाला। तो आगे माहौल का बेजान हिस्सा कहलाता है। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन एबायोटिक, एबायोटिक कहते हैं। उसके बाद पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस फ़ज़ा में खारिज करते हैं। तो विच गैस इज़ नेचुरली रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द गैस इज़ नोन एज ऑक्सीजन। अगर तो वो कहता है कि कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होना था, ठीक है। या वो कहता है यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए विच गैस इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे वो जानदार जो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट आर टर्म्ड एज। तो प्रोड्यूसर्स यानी कि खुद ब खुद अपनी जो खुराक तैयार करते हैं। आगे दिमाग के बाहमी हेमिस्फीयर को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से सबसे ज़्यादा कौन सी सलाहियत मुतासर होती है। विच एबिलिटी इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय डैमेज टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो स्पीच, बी वाला, बोलने की। दिमाग का सबसे ऊपरी और सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। द टॉप एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, ए वाला। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और डैश पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। किसी मुहर्रिक स्टिमुलस के नतीजे में फौरी और गैर इरादी रद्द अमल कहलाता है। एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो ये होगा हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन, इज तरारी फेल। आगे हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन जो भी आप लोग पढ़ते हैं का कौन सा हिस्सा जिस्म के तवाज़ुन और हरकत को कंट्रोल करता है। विच पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस एंड मूवमेंट। तो वो है हमारे पास बी वाला, सेरिबेलम। मायोसिस किस मरले में क्रोमोसोम्स अपनी कापियां बनाते हैं। इन विच फेज माइटोसिस डू क्रोमोसोम मेक देयर कॉपीज। तो ये इंटरफेज, डी वाला। आगे मियोसिस के दौरान एक सेल तकसीम होकर कितने डॉटर सेल्स बनाता है। ड्यूरिंग मियोसिस पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म हाउ मेनी डॉटर सेल्स, तो वो 4 है। अगर माइटोसिस होता तो उसका आंसर 2 आना था। आगे इन ह्यूमन एंड एग सेल हैज, इंसानों में एक एग सेल में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, ए वाला, 23 क्रोमोसोम्स। साइटोप्लाज्म की तकसीम को क्या कहा जाता है। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, तो ये बी वाला। आगे बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इंसुलिन डैश में जीन दाखिल करके पैदा की जाती है। तो बैक्टीरिया ई कोलाई जो होते हैं ना, उनको ई कोलाई आता तब भी यही आना था, इसका आंसर था। ई कोली भी अगर होता तो ECOLI या ई इस तरह करके ई डॉट कोली या कोलाई, जिस तरह भी वो लिखता। हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प क्रॉप्स इन पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट इंसेक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान में फसलों को कीड़ों से लड़ने में किस तरह मदद करती है। तो बाय एडिंग जीन्स दैट किल्स पेस्ट्स, कीड़ों को मारने वाले जीन्स को शामिल करके। बैक्टीरिया के सेल में मौजूद डीएनए के इजाफी टुकड़े कहलाते हैं। द एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। तो उनको कहते हैं हम लोग प्लाज्मिड्स,
ठीक है। प्लाज्मिड एंड अटैच्ड फॉरेन जीन विद इट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड। प्लाज्मिड और इसके साथ जुड़े हुए बैरूनी जीन को मजमूई तौर पर कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। बी वाला। विच स्टेटमेंट अबाउट द पीरियोडिक टेबल इज ट्रू। पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। पीरियड्स आर बट ये गलत है। ग्रुप्स आर ये भी गलत है। टेबल बाय देयर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप शेयर प्रॉपर्टीज, तो ये डी वाला कुछ ठीक लग रहा है, तो ये डी वाला। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स खसूसियात शेयर करते हैं। पीरियोडिक टेबल को दिखाने के लिए तरतीब दिया गया। पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड टू शो मेटल्स एलिमेंट डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट। ये वाला सी वाला। एटॉमिक नंबर में बढ़ते हुए एलिमेंट्स इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। ज़्यादातर मेटल्स गैर धातों में कौन सी खासियत है यहाँ में। विच प्रॉपर्टी इज कॉमन इन मोस्ट नॉन मेटल्स। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के नाकिस मौसल यानी कि बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स जो हैं। नॉन मेटल में ये गैसेस वगैरह कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह आ जाती हैं, इनसे गैस में से बिजली नहीं गुजरती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन दर्ज में से कौन सी कीमियाई मतवाजन है। तो दोनों तरफ देख लेने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो एटम की तादाद सेम हो। अगर कोई ये देखे ना तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ज़रब 2 6 है, तो यहाँ पे भी ये जो 2 है ये आगे भी ज़रब खा रहा है, तो ये 2 ज़रब 3 6 है यहाँ पे भी, तो ये डी वाला ऑप्शन ठीक होगा हमारे पास। आगे इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द डैश साइड ऑफ द हेड। कीमियाई मसावत में रिएक्टेंट्स को तीर के निशान की डैश तरफ लिखा जाता है, तो ये लेफ्ट साइड पे यानी कि बाईं साइड पे। अगर तो प्रोडक्ट होता तो फिर ये आना था राइट साइड का ऑप्शन। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस स्टेटमेंट वेरीफाइड। कीमियाई तामुल के दौरान रिएक्टेंट की का कुल मास प्रोडक्ट के कुल मास के बराबर होता है, ये बयान तस्दीक करता है। तो ये कानून बकाए मादा की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ए वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। आगे द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। कीमियाई तामुल के नतीजे में बनने वाली अशिया कहलाती हैं, तो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बेस। दर्ज में से कौन सी खासियत बेस है। टर्ज रेड लिटमस ब्लू, ये वाली ए वाला। सुर्ख लिटमस को नीले में तब्दील कर देता है। इंसानी मैदे में हाजमे की मदद के लिए कौन से एसिड मौजूद होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टमक टू हेल्प इन डाइजेशन। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो मौजूद होता है। गलड़ के इलाज के लिए क्या इस्तेमाल होता है। विच वन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो आयोडीन का साल्ट जो होता है ना, साल्ट ऑफ आयोडीन, वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे इफ फोर्सेज आर अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ वुड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ब्लॉक विल नॉट रिमूव। अगर लकड़ी के ब्लॉक पर मुखालिफ सिमत में फोर्सेज लगाई जाएं तो मंदरजा झेल में से कौन से ऑप्शन ब्लॉक हरकत नहीं करेगा। तो जिसमें सेम होगी और ऑपोजिट में, तो अगर तो अब देखा जाए ये दोनों में 20 न्यूटन लग रही है, तो बी वाली जो है ये वाला इसका आंसर ठीक होगा। इसमें इधर से भी इतनी लग रही है, इधर से भी इतनी लग रही है, तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, बी वाला। क्योंकि उसने कहा है ना ब्लॉक पर मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाई तो मंदरजा झेल में कौन से ऑप्शन ब्लॉक हरकत नहीं करेगा, तो ये जिसमें सेम हो ऑपोजिट साइड में, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर को फी यूनिट डैश पर काम करने वाले फोर्स के तौर पर बयान किया जाता है, तो एरिया, ठीक है, डी वाला। प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल या न्यूटन मीटर भी होता है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, Nm-1, ये मिटा देते हैं। आगे चलते हैं, चलो इसको भी थोड़ा यूज कर लें। When pencil is placed in a glass of water it looks bent. This happens because of, जब पानी के गिलास में पेंसिल रखी जाए तो वो टेढ़ी नज़र आती है, इसकी वजह है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ए कलर थोड़ा दूसरा कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टेस्ट इन विच मीडियम। रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है, तो वैक्यूम में, खला में। According to the law of reflection, the angle of incidence is always equal to the angle of
डैश रिफ्लेक्शन के कानून के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किस के बराबर होता है? तो ये इसका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बी वाला, ये ऑप्शन। ठीक है, यही इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज, चार्जेस के बहाव की शरह को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। आगे विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस मालूम करने के फार्मूला को क्या कहा जाता है? तो V इज इक्वल टू आई ओवर आर, इस तरह करके इलेक्ट्रिक वोल्टेज ओवर करंट वाला जो है ना ये, ठीक है, बी। आगे कुछ बरकी अज्जा तस्वीर में दिखाए गए हैं, इनमें से फ्यूज़ की शनाख्त करें। तो फ्यूज़ है इसमें से बी वाला, सी वाला सॉरी, बी कह रहा हूँ। आगे चलते हैं। दायरे में से मकनातीसी मवाद कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो कोबाल्ट जो है वो हमारे पास मकनातीसी मटेरियल है। अब सब्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक विच इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली इज कॉल्ड, प्लास्टिक का एक मुतबादिल जो माहौल दोस्त है कहलाता है बायोप्लास्टिक। आगे अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज विच वन डज नॉट रोटेट अराउंड इट्स सेंटर, कक्षाओं की मंदरजा झेल इकसाम में से कौन सी अपने मरकज़ के गिर्द नहीं घूमती? इर्रेगुलर गैलेक्सी, बेकायदा कहकशां। अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर ग्रेविटी इज, ब्लैक होल खला का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर ग्रेविटी होती है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर। तो अब MCQ सारे करवा दिए हैं, सब्जेक्टिव देखना है तो वो भी इसी में अपलोडेड है। तो उम्मीद है बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, दोबारा इसको वीडियो को देखें और फिर एंड में बताएं कमेंट करके कि कितने ठीक हुए हैं आपके। बेस्ट ऑफ लक।